हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया गया पहला JOIT पेपर, जो कि 2016 में इन्होंने करवाया था। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए थे। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई IP एड्रेस से वो होता है। और एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट होगा तो वो भी यूजिंग IP एड्रेस से ही होगा। IP एड्रेस को और बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। लेकिन लेकिन हर एक सिस्टम का एक फिजिकल एड्रेस भी होता है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। IP एड्रेस आपका 32 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द इंटरनेट, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज नोन एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्राउजिंग। एक वेबसाइट से आप दूसरी वेबसाइट पर जब मूव करेंगे तो इसको बोलते हैं ब्राउजिंग। क्वेश्चन नंबर 3। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP मीन्स, ये अभी आपको मैंने बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। द आउटपुट प्रिंटेड बाय कंप्यूटर थ्रू अ प्रिंटर ऑन द पेपर कॉल्ड, दैट इज हार्ड कॉपी। ऑप्शन नंबर बी। दो टाइप की कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी एक हार्ड कॉपी। जब तक फाइल आपके सिस्टम के अंदर है तब तक उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, लेकिन जब उस फाइल का प्रिंट बाहर आ गया देन दिस फाइल बिकम हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB KB GB MB। इसमें आपने बताना था सबसे बड़ा देन उससे छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी, टेराबाइट इज ग्रेटर देन गीगाबाइट एंड गीगाबाइट इज ग्रेटर देन मेगाबाइट एंड मेगाबाइट इज ग्रेटर देन किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड प्राइमरी एंड मेन मेमोरी। ये तीनों ही आपके CPU के पार्ट है। और ये आपको थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ मैं, जो रजिस्टर होते हैं वो CPU में इनबिल्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब भी आप ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं या फिर कुछ भी सर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं URL। क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मूवीज इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड। दीज ऑल आर स्टोर्ड ऑन फाइल सर्वर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के रेफरेंस में GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 10। विच आर द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म्ड ऑन रैम। ऑप्शन डी, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र। रैम में आप राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं एंड बोथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़र के ऊपर डिपेंड है कि वो किस समय क्या करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा डाटा इज़ द रॉ फैक्ट एंड फिगर। डाटा का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब उसको प्रोसेस करते हैं देन डाटा बिकम द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। एंड आफ्टर दैट अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन बिकम अ गुड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 12। DNS in internet technology stands for। DNS stands for domain name system, और you can also say it domain name server। domain name server का यूज़ होता है IP एड्रेस को ट्रांसलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। ऑप्शन सी, अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। द फोल्डर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन डैश स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी फोल्डर होते हैं वो आपकी इन्वर्टेड ट्री के फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट विल अप्लाई बाय डिफॉल्ट व्हेन सम टेक्स्ट इन एंटर इन ए सेल इन अ वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल पे जब हम कोई भी एंट्री करते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री होती है लेफ्ट साइड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ऑन द अदर हैंड जब आप नंबर एंटर करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट होगी राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following addressing mode can be used for writing formula in a cell
in a worksheet in MS Excel. रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स, ये तीनों ही आपके एड्रेसिंग मोड है. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. रिलेटिव का मीनिंग है सिंपल एड्रेस, जैसे आपने लिखा A1 B2, ये आपके सिंपल है. लेकिन एब्सोल्यूट में आप यूज़ करते हैं डॉलर का साइन, और जब इन दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तब वो बनता है मिक्स एड्रेस. इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक इज यूज टू लिंक वेब पेजेस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. 18. Which of the following is not a component in multimedia? ऑडियो, वीडियो एंड डाटा, ये तीनों ही आपके मल्टीमीडिया के पार्ट हैं, लेकिन पेन ड्राइव इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. 19. IPR stands for. ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ द करेक्ट. 20. Which of the following is not true for MS PowerPoint? आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई थी, इसमें से आपने जो गलत है वो बतानी है. तो ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. द ट्रांजिशन स्पीड फॉर द स्लाइड्स कैन नॉट बी एडजस्टेड बिफोर रनिंग स्लाइड शो. ऐसा नहीं होता. स्लाइड शो से पहले आप हर एक स्लाइड की टाइमिंग को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. 21. द फुल फॉर्म ऑफ SQL, और यू कैन से SQL. द SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज़ यूज टू फैच द रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस. 22. An attribute in a table is a foreign key if the dash key from another table is used as an attribute in that table. Right answer is primary key. Primary key is used to identify uniquely record. अगर आपके पास कोई टेबल है तो आपने कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली निकालना है तो आप प्राइमरी की यूज़ करते हैं. प्राइमरी की और सुपर की में एक मेन डिफरेंस है. प्राइमरी की आपकी एक एट्रीब्यूट पे लगती है, लेकिन सुपर की आपकी एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे भी लग सकती है. और एक टेबल को दूसरे टेबल से अगर रिलेशनशिप बनानी है तो फॉरेन की का यूज़ किया जाता है. एंड कैंडिडेट की आपका सुपर की का मिनिमल सबसेट होता है, और कैंडिडेट की से ही आपकी प्राइमरी की निकलती है. 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी यूज एज प्राइमरी की? ऑप्शन सी आधार कार्ड नंबर. आधार कार्ड नंबर सबका यूनिक होता है, इसलिए इसको प्राइमरी की में यूज़ किया जाएगा. 24. अंडर व्हाट कंडीशन द सबसेट सुपर की इज कैंडिडेट की? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की. 25. क्रिएट टेबल इम्प्लॉय नेम वैरक्यार कॉमा ID इंटीजर. व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट? ये किस टाइप की स्टेटमेंट है? अगर आपने डाटाबेस पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा. दिस स्टेटमेंट इज DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इसके अंदर आपके क्रिएट आता है, ऑल्टर आता है, ट्रंकेट, ड्रॉप और DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. इसमें आपके दो आते हैं, ग्रांट एंड रिवोक. ग्रांट मीन्स यूज़र को परमिशन देना, एंड रिवोक मीन्स उससे परमिशन छीनना. DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें आपका आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. 26. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट थ्रू अ टेलीफोन लाइन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मॉडम. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर का काम है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और दूसरी तरफ डीमॉड्यूलेटर का काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना. तभी सेंडर से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी रिसीवर तक उसी फॉर्म में पहुंचेगी यूजिंग मॉडम. 27. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन? पेन ड्राइव आपके मैग्नेटाइजेशन पे वर्क नहीं करती. पेन ड्राइव आपकी फ्लैश ड्राइव है, एंड ये वर्क करती है EPROM टेक्नोलॉजी में. ऑन द अदर हैंड हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ये तीनों ही आपकी मैग्नेटाइजेशन पे वर्क करते हैं. 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट? ऑप्शन बी, कीबोर्ड कैन बी यूज एज आउटपुट डिवाइस. ये आपकी गलत है, क्योंकि कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट दिया गया है. सो राइट आंसर इज बी. 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की ऑन द कीबोर्ड फॉर अ नॉर्मल PC? प्लस F टैब सिस. Sys is not a key in keyboard. Option D is the correct. Internet is an example of dash. Internet is an example of wide area network. Option C is the correct. Wide area network आपका country to country होता है, और बाकी दिया गया था आपका local area network. LAN, ये आपका ऑफिस बिल्डिंग, कैंपस में, स्कूल में हो गया, एक छोटी सी जगह में. और B में दिया गया था मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ये आपका होता है सिटी टू सिटी, और इसके अंदर आपके डिफरेंट LAN भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 81.
What is the full form of HTTP? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Option C is the correct option. 82. .NET is Dash technology. .NET is a Microsoft technology. Option D is the correct. 83. How many number of home page in website? हर वेबसाइट में होम पेज आपका एक ही होता है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? डाटाबेस मैनेजमेंट ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड जॉब शेड्यूलिंग ये तीनों ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं. 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम? ओरेकल. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल आपका डाटाबेस है. 86. Which of the following is a web browser? इंटरनेट एक्सप्लोरर. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका ब्राउज़र है, लेकिन गूगल आपका एक सर्च इंजन है, MS एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और HP तो एक लैपटॉप का ब्रांड है. 87. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए इसको आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ. सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होता है टू मेंटेन द सिस्टम रिसोर्स, एंड यही आपका पाथ प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका ना कंप्यूटर ऑन होगा और ना ही कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होगा. इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है. सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एक्सेट्रा. लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आप हो सकता है फोटोशॉप, VLC प्लेयर, MS ऑफिस. सिस्टम सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है. सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप बोल सकते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको होते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करते हैं व्हेन सिस्टम इज़ टर्न ऑन, एंड ये जब ये सिस्टम बंद हो जाएगा तब ये ऑफ हो जाएगा. लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी रन करेगा जब किसी यूज़र उसको रिक्वेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं रन करेगा. 88. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन? माइक्रोसॉफ्ट विंडो 6 अभी तक कभी भी नहीं आई है, तो इसलिए ये इसका वर्जन नहीं है. विंडो 7, विंडो 8, विंडो XP ये तीनों ही हमें आपके MS विंडो के वर्जन है, और फर्स्ट विंडो आपकी आई थी 1985 में. 89. Which of the following is the keyboard shortcut for undo the last operation performed by MS Office? Option C Control plus Z. Control plus S is used for save. Control plus X is used for cut. Control plus A is used for select all. 90. There are dash reserved word in C. C में आपके टोटल 32 रिजर्व वर्ड होते हैं. एग्जाम्पल के लिए इंट, फ्लोट, कैर. और इसमें ये जो आपके वर्ड होते हैं ये आपके रिजर्व होते हैं, इनको आप वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते. 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑफ C? हैश. ऑप्शन नंबर डी ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है. हैश तो आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. प्लस, माइनस एंड मॉडुलस ये तीनों ही आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर के टाइप्स हैं. 92. एनी स्टेटमेंट इन C लैंग्वेज दैट स्टार्ट विद कैरेक्टर हैश इज़ कॉल्ड अ डैश. हैश मैंने आपको अभी बताया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. 93. द फुल फॉर्म ऑफ रैम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 94. द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कैशे मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर इज स्लोअर देन दैट ऑफ. ऑप्शन डी रजिस्टर इन CPU. 95. While entering a formula in cell in MS Excel, the entry must begin with dash operator. MS Excel पे जब आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उससे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. 96. अ कंपाइलर इज़. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर का काम है अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट. 97. अ बाइट कंसिस्ट ऑफ. एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट. 98. द टर्म गीगाबिट रेफर्स टू 1024 मेगाबाइट. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. 99. द फुल फॉर्म ऑफ BCD. BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल. 100. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है. इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस इन द रैम ऑफ अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग
बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट आपकी दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉर 0 एंड फॉल्स फॉर 1। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 एंड 1। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पेपर का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।